नमस्कार दोस्तों। एक्सेल लर्नर्स ऑफिशियल पे मैं राघवेंद्र आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। पावर बीआई सीखने की जर्नी में आज हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है मेरे सामने आई थी जब मैं डैशबोर्ड को डेवलप कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के संग शेयर करूं ताकि आप लोग भी इस फंक्शन को या इस पावर बीआई के ट्रिक को सीख सके, ताकि इन द फ्यूचर अगर आपके सामने ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि ये रिक्वायरमेंट क्या थी, उसके बाद हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने चार स्लाइसर्स ले रखे हैं जो कि है प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट थ्री, प्रोडक्ट फोर। अगर आप इसके स्लाइसर्स को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे सभी स्लाइसर्स में सेम प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए सेम प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है। ठीक है। अब क्वेश्चन मेरे सामने ये था कि जो मेरे क्लाइंट थे या मेरे जो बॉस थे वो ये चाहते थे कि एक ही चार्ट के ऊपर वो चार ब्रांड्स या चार प्रोडक्ट कह लीजिए या चार कस्टमर कह लीजिए या चार कैटेगरी को एक साथ कंपेयर करना चाहते थे कि कौन कौन से हमारे टॉप फोर ऐसे ब्रांड्स है या कस्टमर्स है या ये प्रोडक्ट है, उनके क्या नंबर्स है, उनकी क्या इनसाइट्स है, उसको देखना चाहते थे। अब प्रॉब्लम हमारे सामने ये थी या मेरे सामने प्रॉब्लम ये थी कि जो मेरे पास जो प्रोडक्ट वाला जो कॉलम था, ये वाला जो कॉलम है, ठीक है, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रोडक्ट के ऊपर ही हमें जो है चार प्रोडक्ट का कंपैरिजन देना है। सो प्रॉब्लम ये थी कि जो प्रोडक्ट वाला जो कॉलम था वो हमारे टेबल के अंदर वो एक ही कॉलम था। अब पावर बीआई के अंदर अगर हम सेम कॉलम के ही स्लाइसर को डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे तो हमें वो रिजल्ट नहीं देगा। सो अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम डुप्लीकेट क्रिएट करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मैं आप लोगों को भी आगे चल के दिखाऊंगा कि क्यों पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अगर पॉसिबल नहीं है तो उसको हम पॉसिबल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए इस चार्ट के ऊपर। मैं फॉर अ टाइम भी ये जो बाकी के चार्ट है इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ आपको शो करने के लिए। ठीक है, ये देखिए एक ये हमारे पास लाइन चार्ट है और ये जो चार लाइंस है वो इन चारों के चारों प्रोडक्ट को डिनोट कर रही है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं प्रोडक्ट वन में जाके यहाँ से सिलेक्शन को चेंज करता हूँ तो आपने ये देखा ये लाइन शिफ्ट हो गई। ठीक है, और इसी लाइन के बेस पे जो भी यहाँ पे मैंने सिलेक्शन लिया है, यहाँ पे हमारा जो है टाइटल भी चेंज हो गया कि मतलब, और टाइटल के साथ साथ ये कलर भी बैकग्राउंड में हमने दिया हुआ और सेम ये कलर हमारे लाइन के ऊपर एप्लीकेबल है। सो जो भी एंड यूजर है वो क्लियरली ये समझ पाएंगे कि ये जो प्रोडक्ट वन है वो ये ऑरेंज कलर वाली लाइन है। ठीक है, अब अगर मैं प्रोडक्ट टू में जाके सिलेक्शन को चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए प्रोडक्ट टू वाली लाइन शिफ्ट हो गई और यहाँ पे प्रोडक्ट टू का टाइटल अपडेट हो गया। वैसे ही अगर मैं प्रोडक्ट थ्री पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए प्रोडक्ट थ्री की लाइन शिफ्ट हो गई। और यहाँ से अगर मैं प्रोडक्ट फोर लेता हूँ तो ये देखिए मेरी प्रोडक्ट फोर की लाइन शिफ्ट हो गई और यहाँ पे प्रोडक्ट फोर का जो है टाइटल अपडेट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ जो है डायरेक्टली पावर बीआई के अंदर अवेलेबल नहीं है फंक्शन की हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे तो वो जो है हमारा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब इस टाइप की जो सिचुएशन है या ये जो जो सिनेरियो है, आप जब भी ऑफिस में या अगर आप फ्रीलांसिंग भी वर्क करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो आपके सामने सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपसे कह दिया जाएगा कि हमें एक ही चार्ट पे ऐसी फंक्शनैलिटी दीजिए कि हम अपने चार प्रोडक्ट्स, चार ब्रांड्स या कैटेगरी, मतलब चार से जा कुछ भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, यू नो 10 भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे एक आपको चार का ही एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे इसको सॉल्यूशन लेके आएंगे, ठीक है, उसके बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। ये बहुत, अभी आप जब सीख जाएंगे ना तो आप कहेंगे कि हाँ ये छोटी से ही फंक्शन थी, मतलब छोटा सा ही हमने क्वेरी को अप्लाई किया और हमारे पास सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन जब तक हमें चीज़ें नहीं पता होती है ना तो एक छोटी सी प्रॉब्लम भी हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है। ठीक है, और ये जो इन्फॉर्मेशन हम जिस तरीके से दे रहे हैं, ये जो हमारे पास क्वेश्चन आया या जो हमारे पास सिनेरियो आया, हमने जो इसका सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, ये सॉल्यूशन अपने आप में डिफरेंट है, अपने आप में काइंड ऑफ यूनिक है। ठीक है, ये आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपको पावर बीआई बहुत अच्छे से आता होगा, क्योंकि सिचुएशन के बेस पे आपको अपना दिमाग चलाना है।
कि किस फंक्शन या किस मेजर के थ्रू या किस डेक्स क्वेरी के थ्रू आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और ये सिचुएशन मैंने ऑनेस्टली मैं बताऊं, जब मैं डैशबोर्ड वगैरह डेवलप करता हूं तो मैंने तो अक्सर देखी है। हर दूसरे या तीसरे डैशबोर्ड में मेरे सामने ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमें जो है मल्टीपल ब्रांड्स, मल्टीपल कस्टमर्स, मल्टीपल कैटेगरीज, इनका जो है हमें कंपैरिजन वाला चार्ट चाहिए। देखिए, अगर यहाँ पे ये कहा जाता है कि हमें मंथ्स का दीजिए, तो मंथ्स का तो बहुत सिंपल है। आप मंथ्स को वाई एक्सिस में ले लीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन कोई टेक्स्ट कॉलम मीन्स कोई ऐसा कॉलम जिसमें कस्टमर, प्रोडक्ट या पीपीजी, एसक्यू, इन सब की इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो ये आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जो है डेक्स क्वेरी का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आज हम दो डेक्स क्वेरी के बारे में सीखेंगे। सो पहला जो फंक्शन है वो कैलकुलेट का हम सीखेंगे। कैलकुलेट तो वैसे नॉर्मल फंक्शन है, और इसके साथ साथ हम जो है ट्री टेस्ट फंक्शन का सीखेंगे। सो ट्री टेस्ट फंक्शन से ही हमारे पास इस चीज़ का सॉल्यूशन आ पाएगा। ठीक है। सो चलिए, अब हम देर नहीं करते हैं और पावर बीआई के ऊपर जंप करते हैं, ताकि आप इस फंक्शन को एंड टू एंड अप्लाई करना सीख सके। ओके। ऑल राइट फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो मैंने यहाँ पे एक अलग से पावर बीआई की विंडो ओपन कर रखी है। ठीक है, जस्ट टू सेव द टाइम, क्योंकि पावर बीआई आपको पता लोड होने में टाइम ले लेता है 1 से 1.5 मिनट का या हाफ मिनट का। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने विंडो ओपन करी है, मैंने अभी डाटा वगैरह को इंपोर्ट नहीं किया है। और मैं डाटा आपके सामने ही इंपोर्ट कर रहा हूँ, ताकि अगर आप प्रैक्टिस भी करना चाह रहे हैं तो आपको डाटा के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो बटन दिख रहा है आपको, ऑप्शन यूज सैंपल डाटा, इस पर क्लिक कीजिए। मैं पावर बीआई एप्लीकेशन के अंदर ही जो सैंपल डाटा है मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से लोड सैंपल डाटा पे क्लिक कीजिए और इस डाटा को लोड कर लीजिए। ठीक है, यह हमारे पास टेबल आ गई फाइनेंशियल्स। इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से लोड कर लीजिए। आई थिंक फ्रेंड्स कि अभी तक जो हमने ओवरव्यू मैंने आपको समझाया, आप समझ चुके होंगे कि इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं या क्या अप्लाई कर रहे हैं, और जो विजुअल हम दे रहे हैं उसका एक्चुअली में आउटपुट क्या है। ठीक है। आप मान के चलिए, अगर आप खुद भी बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान के चलिए एक, अगर आप कपड़ों का बिजनेस रन कर रहे हैं। अब आपके पास चार तरह के कपड़े हैं, एक शर्ट है, पैंट है, जीन्स है, ठीक है, टी शर्ट्स है। तो आप डेफिनेटली कंपेयर करना चाहेंगे कि कौन सा आपका ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी सेल ज़्यादा हो रही है, या कौन सा लोवेस्ट है, या किस में आपको प्रॉफिट आ रहा है, किस में नहीं आ रहा है। ठीक है। तो आप डेफिनेटली करेंगे कि शर्ट को कंपेयर करेंगे, और चारों जो भी आपके प्रोडक्ट है, 4, 5, 10, सो ऑन। तो ये एक जो है बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। और डैशबोर्ड का मतलब ही यही है कि आप बिजनेस की रिक्वायरमेंट को विजुअलाइज कर रहे हैं, कि वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसको डैशबोर्ड के अंदर ला रहे हैं। ठीक है। तो ये सिचुएशन आप ये मत सोचिएगा कि आएगी नहीं आएगी, आएगी, आपके सामने डेफिनेटली आएगी। ठीक है। तो इसलिए इस फंक्शन को आप जरूर सीखिए। ठीक है। नाउ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सभी के सभी जो कॉलम्स है, वो जो भी टेबल के अंदर कॉलम्स है वो आ गया, कॉग, सेल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्रोडक्ट भी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोडक्ट का ही स्लाइसर में इंसर्ट करता हूँ और उसके बेस पे एक सिंपल चार्ट में क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ से हम स्लाइसर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से प्रोडक्ट को फील्ड में ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गए। और इसकी मैं जो सेटिंग है, या स्लाइसर सेटिंग में जाके इसको ड्रॉप डाउन में ले लेता हूँ, और यहाँ से इसको सिर्फ सिंगल सेलेक्ट ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए। और एक हम चार्ट और ले लेते हैं। चलिए मैं रिबन चार्ट ले लेता हूँ, और इसको हम बना लेते हैं, मान लीजिए कंट्री के बेस पे, या कंट्री के बेस पे रहने देते हैं, हम सिंपली जो है मंथ्स के बेस पे बना लेते हैं। और इसको हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल ग्रॉस सेल्स। ठीक है, या सेल्स ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास जो है सेल्स की इंफॉर्मेशन आ गई। मैं सेल्स की जगह एक बार ग्रॉस सेल्स ले लेता हूँ। आई थिंक ग्रॉस सेल्स का नंबर थोड़ा सा बड़ा है, तो ठीक है, हाँ ठीक है, 4 मिलियन तक जा रहा है। ठीक है।
तो ये मैंने एक सिंपल रिबन चार्ट ले लिया। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, ठीक है, लाइन चार्ट, हाँ ठीक है, लाइन चार्ट पे ही चलते हैं हम लोग। ये चलिए मैं चेंज कर दूँ, रिबन रिबन ही ले लेता हूँ। ओके नाउ, तो अब देखिए यहाँ पे अभी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है वो इस प्रोडक्ट की आ रही है, एमरेलिया। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो देखिए इसके बेस पे मेरा चार्ट चेंज हो गया, मॉन्टेनिया एक्सेट्रा, राइट। अब अभी जो मैं इंफॉर्मेशन दे पा रहा हूँ इस चार्ट के ऊपर वो एक ही प्रोडक्ट की दे पा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे सेकंड थर्ड फोर्थ प्रोडक्ट लेके आना है। तो अगर मैं इसी स्लाइसर का डुप्लीकेट क्रिएट कर दूं, ठीक है, या फिर मैं एक नया स्लाइसर क्रिएट कर दूं यहाँ से और उसमें मैं प्रोडक्ट को लेके आ जाऊं, तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सेम टेबल के अंदर ये कॉलम है। तो जो मैं पहले में सिलेक्शन लूंगा वो ऑटोमेटिकली सेकंड में अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मॉन्टेनिया हो गया। अब अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करता हूँ एमरेलिया, तो ये देखिए यहाँ पे भी एमरेलिया हो गया। अगर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ पैसो, तो ये देखिए यहाँ पे भी पैसियो हो गया। तो ऑब्वियसली सी बात है हम नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बात तो हमारे पास स्लाइसर ही नहीं है। वो क्योंकि ये स्लाइसर जब फ्री होगा तभी तो यहाँ पे सिलेक्शन मिल पाएगा यूजर को, ठीक है। और अगर मान के चलिए ये हो भी जाता, तो फिर आप वैल्यूज को कहाँ से लेके आते हैं, क्योंकि वैल्यूज तो एक ही है। अब अगर मैं यहाँ पे इस चार्ट पे जाता हूँ और अगर मैं ग्रॉस सेल्स के नीचे वापस से ग्रॉस सेल्स को अप्लाई करता हूँ, ठीक है, ये देखिए इन्फॉर्मेशन ही नहीं आएगी आपके पास। आप समझ रहे हैं। तो इसलिए डुप्लीकेट के साथ ये फंक्शन वर्क ही नहीं करता, ये रिक्वायरमेंट को या जो ये क्वेश्चन हम इसको फुलफिल ही नहीं कर पाते, ठीक है। अगर मैं इस चार्ट को चेंज भी कर देता हूँ, ये देखिए लाइन चार्ट, तो भी हमारे पास सेम ही रिजल्ट है, ठीक है। तो ये ऐसे पॉसिबल नहीं है। अब ये कैसे पॉसिबल है ये हम सीखेंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि कैसे और क्यों पॉसिबल नहीं था। अब हम सीखते हैं कि ये जो इम्पॉसिबल है इसको हम पॉसिबल कैसे करेंगे। इसको पॉसिबल हम करेंगे बहुत ही छोटी सी दो डेक्स क्वेरी के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले हम वही से सॉरी, इंसर्ट कर लेते हैं स्लाइसर अपना, और यहाँ से मैं फील्ड को ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से प्रोडक्ट को ले लिया और इसको मैं ड्रॉप डाउन में ले लेता हूँ विथ सिंगल सेलेक्ट, ठीक है, क्योंकि जब हम सिलेक्शन दे रहे हैं कंपैरिजन का तो वहाँ पे सिंगल सेलेक्ट ही रहेगा। और ठीक है, अभी हम चार्ट वगैरह ऐड नहीं करते हैं। अब एक हमने प्रोडक्ट को या इस प्रोडक्ट के बेस पे हमने जो है स्लाइसर को इंसर्ट कर लिया है, ठीक है। नाउ अब सेकंड थर्ड और फोर्थ स्लाइसर के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, तो वो ऐसे नहीं आएगी। हमें एक टेबल काइंड ऑफ इंपोर्ट करना पड़ेगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कॉलम का। तो अब प्रोडक्ट के कॉलम को फिर से पावर बीआई में लाने के लिए आपके पास, आपको पता है, दो ऑप्शन है। या तो आप एक्सेल में उस प्रोडक्ट वाले कॉलम की टेबल को क्रिएट कर लीजिए, या फिर आप डेक्स क्वेरी को यूज कीजिए। सिंपल डेक्स क्वेरी को यूज करते हुए आप टेबल में से, मतलब जो आपका एग्जिस्टिंग टेबल है उसी में से प्रोडक्ट के टेबल का एक और टेबल क्रिएट कर लीजिए। टेबल टेबल दो तीन बार हो गया समझ में नहीं आ रहा होगा, हम लाइव करते हैं प्रैक्टिकली आपके सामने, ठीक है। ये हमारी टेबल है फाइनेंशियल्स। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया टेबल टूल के अंदर न्यू टेबल का। इस पे क्लिक कीजिए। अभी आपसे पूछे टेबल का नाम, तो इसको मैं जैसे नाम दे देता हूँ, मान के चलिए प्रोडक्ट टू। अब प्रोडक्ट टू क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट वन जो है ना वो तो ऑटो पहले से ही फाइनेंशियल्स वाले टेबल के अंदर अवेलेबल है। तो इसलिए मुझे अब क्या चाहिए, प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट थ्री और प्रोडक्ट फोर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको नाम दे दिया इस टेबल को प्रोडक्ट टू, और यहाँ पे अब हम क्वेरी जो पास करेंगे डेक्स क्वेरी, उसको पास करेंगे वैल्यूज। अब वैल्यूज जैसी पास करेंगे तो ये हमसे पूछेगा टेबल नेम और कॉलम नेम चाहिए इसको एज ए एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन आप ये कीजिए कि यहाँ पे हम वैल्यूज क्यों यूज कर रहे हैं, या यह वैल्यूज का जो फंक्शन है वो हमें क्या रिटर्न करता है। तो देखिए वैल्यूज का जो फंक्शन है वो आपको डिस्टिंक्ट वैल्यूज या डिस्टिंक्ट कॉलम को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे अगर मैं टेबल का नेम देता हूँ कि जो भी टेबल नेम है, और उस टेबल के नेम के अंदर जो मैं कॉलम सिलेक्ट करूंगा मेरे पास वही एज इट इज उस कॉलम का जो रिजल्ट है एक नया टेबल क्रिएट होके आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यूज का जो डेक्स क्वेरी हमें रिटर्न करती है, कोई भी डिस्टिंक्ट वैल्यू टेबल या कॉलम में से। तो
यहाँ पे मैं टेबल का नाम टाइप कर देता हूँ, जो मेरी एग्जिस्टिंग टेबल है फाइनेंशियल्स है, ठीक है। और फाइनेंशियल्स के अंदर कौन सा कॉलम है मेरा, प्रोडक्ट वाला कॉलम है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब क्या होगा कि हमारे पास एक सेकंड प्रोडक्ट की टेबल क्रिएट हो गई, और अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो ये देखिए इसके अंदर अब एक मेरे पास प्रोडक्ट का कॉलम बन के आ चुका है, ठीक है। अब अगर मैं जाके यहाँ से स्लाइसर को इंसर्ट करता हूँ और इस सेकंड वाले प्रोडक्ट की टेबल में से जाके प्रोडक्ट को फील्ड में लाता हूँ, तो ये देखिए अब मेरे पास एक अलग से प्रोडक्ट का कॉलम जो है इसमें आ चुका है स्लाइसर के अंदर, और अब ये पहले वाले से आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। अगर मैं इसकी सेटिंग को फिर से ड्रॉप डाउन में ले लेता हूँ, साइज को एडजस्ट कर लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ से अगर मैं मॉन्टेने ले लेता हूँ और यहाँ से देखिए मेरे पास सिलेक्शन आ गया, अब ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमने सेकंड प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया। अब सेम स्टेप फॉलो करके, सेम क्वेरी फॉलो करके हम प्रोडक्ट 3 और प्रोडक्ट 4 को लेके आएंगे। आप समझ गए हमने यहाँ पे अभी तक क्या किया, क्योंकि हमें डुप्लीकेट नहीं चाहिए था, मतलब वैसे तो हमें प्रोडक्ट का ही डुप्लीकेट चाहिए, लेकिन अगर हम डायरेक्टली स्लाइसर के अंदर ही डुप्लीकेट करते या एक नया स्लाइसर क्रिएट करके फिर से प्रोडक्ट के कॉलम को इंसर्ट करते, तो वो आपस में कनेक्टेड रहते, वो फ्री नहीं होते। फ्री का मतलब आप समझ रहे हैं ना, मैं यहाँ पे फ्री का मतलब क्या कह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे यूजर को के पास फ्री चॉइस है कि वो पांचों में से या जो भी ये 6 प्रोडक्ट्स है इसमें से कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ले, वैसे ही यहाँ पे। तो इसलिए हमने क्या किया, वैल्यूज वाले फंक्शन का यूज किया ताकि हमारे पास एक नई टेबल क्रिएट हो जाए प्रोडक्ट के नाम से, ठीक है। हम अलग से वापस से एक्सेल में जाके हमने मैपिंग बना के इंपोर्ट नहीं किया है, ये विद इन द क्वेरी के थ्रू हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही अब हमें क्या काम करेंगे, प्रोडक्ट 3 ले लेंगे और प्रोडक्ट 4, क्योंकि हमें 4 प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन देना है, तो कुछ नहीं करना, सेम क्वेरी हमारी सेम रहेगी, बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा टाइटल प्रोडक्ट 3 वैल्यूज, और यहाँ पे फाइनेंशियल्स के अंदर जाके अब देखिए यहाँ से मैं चाहे दोबारा से फाइनेंशियल्स का ही प्रोडक्ट ले लूँ, या फिर ये जो मेरा प्रोडक्ट 2 था मैं इसका भी ले सकता हूँ, क्योंकि दोनों में इंफॉर्मेशन सेम ही है, प्रोडक्ट का कॉलम, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ से अब की बार आपको सिखाने के लिए, दिखाने के लिए प्रोडक्ट 2 वाला ले लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है। ये मेरे पास एक प्रोडक्ट 3 आ गया और इसमें भी प्रोडक्ट का कॉलम आ गया, ठीक है। हम फिर से एक स्लाइसर इंसर्ट कर लेते हैं और इसमें मैं यहाँ से प्रोडक्ट 3 वाली फील्ड्स को दे देता हूँ, ये देखिए आ गया मेरे पास। मैं फॉर्मेट सेम ही रख लेता हूँ, ठीक है। साइज को एडजस्ट कर लीजिए, और ये देखिए ये भी अब आपस में फ्री है, अब ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। वैसे ही अब हम एक और चौथा भी इंसर्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट 4 वैल्यूज, और यहाँ से अब हम प्रोडक्ट 3 का यूज़ कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट 4 इंसर्ट हो गया, यहाँ से फिर से आप स्लाइसर इंसर्ट कर लीजिए और यहाँ से इसको भी ले लीजिए, इसको भी यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे जो प्रोडक्ट वाला जो कॉलम था ना, ठीक है, एक तरह से हमने 4 प्रोडक्ट क्रिएट कर लिए या 4 प्रोडक्ट की एक तरह से लाइन क्रिएट कर ली, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हम अभी भी हम चार्ट इंसर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि चार्ट इंसर्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो अभी हमें इन्फॉर्मेशन देनी है, मान के चलिए अगर मैं फाइनेंशियल्स के टेबल में जा रहा हूँ, तो मेरे पास न्यूमेरिक वाली क्या इन्फॉर्मेशन है जो मैं दे सकता हूँ, सेल्स है, कॉक्स है, डिस्काउंट है, ग्रॉस सेल्स है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट है, सेल्स प्राइस है, यूनिट सोल्ड एक्सेट्रा, ठीक है। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे ग्रॉस सेल्स की इन्फॉर्मेशन देनी है, मतलब ग्रॉस सेल्स का कंपैरिजन चार्ट देना है, तो यहाँ पे ग्रॉस सेल्स तो मेरे पास एक ही है, ये रहा, तो मैं एक ही जो है इन्फॉर्मेशन अभी भी दे पाऊंगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रीट एज फंक्शन का यूज करेंगे और जो ग्रॉस सेल्स वाली जो वैल्यू है
इसको हम कनेक्ट करेंगे बाकी के स्लाइसर से। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, या आ सकता है या आ रहा होगा, कि हम ग्रॉस सेल्स वाला जो कॉलम है, अब उसके लिए हम क्वेरी क्यों लगाएं? हम चार्ट एक इंसर्ट करते हैं और वैल्यूज के अंदर ग्रॉस सेल्स वाले कॉलम को ही 4 बार रख देते हैं, तो भी वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि अगर वो हम रख भी देंगे तो प्रोडक्ट 2 3 4 जो है उससे कनेक्ट नहीं होगा वो। ठीक है, मैं आपको दिखाता भी हूँ, चलिए। मैं आपको सारे के सारे ऑप्शंस और जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको भी पैरेलली जो है मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी चली जाएगी, बट ठीक है, डिस्कशन के साथ अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो हमारे डाउट्स वगैरह क्लियर होने बहुत जरूरी है। सिर्फ मेरा पर्पस ये नहीं है कि आपको रट्टा नहीं लगवाना है कि आप लोग ऐसे ऐसे जाइए इसको रट लीजिए। आप समझिए कि क्यों हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें किसी और दूसरे स्टेप के थ्रू जाना पड़ रहा है। ठीक है, ये मैंने चार्ट इंसर्ट किया और यहाँ पे हम मंथ नेम ले लेते हैं वाई एक्स एक्सिस में, और वाई में ले लेते हैं हम लोग आपका ग्रॉस सेल्स। ठीक है, ये एक मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये देखिए इस वाले प्रोडक्ट से कनेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे स्लाइसर को चेंज कर रहा हूँ तो ये देखिए मेरे पास इन्फॉर्मेशन अपडेट हो रही है। लेकिन सेकंड वाले पे मैं कुछ भी करूँ या थर्ड पे मैं कुछ भी सिलेक्ट करूँ, मेरे पास वो चार्ट में अपडेट ही नहीं होगा। अब हम आते हैं कि यहाँ पे हम ग्रॉस सेल्स को ही 3 बार अपडेट कर देते हैं। ये देखिए, करके देखिए। ठीक है, ये जाएगा ही नहीं। ये गया, गया 3, और ये 4 हो गया। आप देखिए अभी भी जो आपका सेकंड वाला जो प्रोडक्ट है वो ऐसे ही है, या थर्ड वाला जो प्रोडक्ट है, क्योंकि कनेक्ट ही नहीं हुआ है। ये कनेक्ट कैसे होगा? हाँ, फर्स्ट के बेसिस पे ही डेफिनेटली वर्क करेगा। ठीक है, और क्योंकि अब ये मान के चलिए ग्रॉस सेल्स है। अच्छा, मैं चलिए इसको आपको दिखाने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए, ग्रॉस सेल्स से छोटा नंबर होता है कॉक्स का, मैं वो इंसर्ट कर लेता हूँ। ये देखिए ये आ गया। अब ये जो वर्क कर रहा है ना, ये मेरा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले स्लाइसर के साथ ही वर्क कर रहा है। सेकंड थर्ड फोर्थ के संग ये कर ही नहीं रहा है, क्योंकि कनेक्शन नहीं है ना। कनेक्शन मीन्स कि क्या है कि ये जो नंबर्स है हमारा, उसको अभी हमने कनेक्ट ही नहीं किया प्रोडक्ट 2 3 4 के संग, इसलिए ये भी हम नहीं कर सकते। तो अब ये नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, अब टी टेस्ट फंक्शन का यूज करेंगे। सो टी टेस्ट फंक्शन से हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, मैं चार्ट को अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले टी टेस्ट फंक्शन पे जाने से पहले आप क्या करेंगे, जिस भी कॉलम के बेस पे आप चार्ट बनाना चाहते हैं या जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करना चाहते हैं कंपैरिजन चार्ट में, सबसे पहले उस वाले कॉलम का एक छोटा सा मेजर क्रिएट कर लीजिए। मेजर मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेट सम करना है उस मेजर का। ठीक है, ताकि जब हम टी टेस्ट फंक्शन में जाएं तो आपको पता है डेक्स क्वेरी जो है मेजर्स को ही पिक करती है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं नाम दे देता हूँ, जैसे कि टोटल ग्रॉस सेल्स। मैं बस अपनी तरफ से ही नाम दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं। और यहाँ पे हम फंक्शन लगाएंगे कैलकुलेट, एक्सप्रेशन में देंगे सम, और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल टेबल के अंदर जो ये हमारा ग्रॉस सेल्स वाला कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। कुछ नहीं है फर्क, ये जो ग्रॉस सेल्स यहाँ पे है और ये जो टोटल ग्रॉस सेल्स का मेजर लगाया मैंने, इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मैं अगर ये इंसर्ट करूंगा तो भी मेरे पास सम ही होकर रिजल्ट आएगा, और ये करूंगा तो भी मेरे पास सम ही होकर रिजल्ट आएगा। ये क्वेरी मैंने क्यों लगाई, वो इसलिए लगाई है, मैं फिर से एक बार क्वेरी पे क्लिक कर देता हूँ, कि ये कैलकुलेट और सम का जो फंक्शन है हमने क्यों लगाया है, वो ये इसलिए लगाया है क्योंकि अब प्रोडक्ट 2 3 4 के लिए जो हम टी टेस्ट का फंक्शन यूज करेंगे, वहां पे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट 2 3 4 के लिए एक और मेजर क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ, जैसे टोटल ग्रॉस सेल्स 2। 2 किस लिए दे रहा हूँ, कि जो मेरा प्रोडक्ट 2 है ना, मैं उससे रेफरेंस करना चाहता हूँ। ये जो मैं यहाँ पे टाइटल दे रहा हूँ टोटल ग्रॉस सेल्स 2, इसका किसी फंक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। इसको मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दूँ ना, मतलब कुछ भी इन द सेंस कि मतलब मैं कोई भी नाम दे दूँ, 2 4 5 या ABC मेजर, कोई फर्क नहीं है। ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है कि हम जब अप्लाई कर रहे हैं तो हमें खुद भी पता होना चाहिए कि हमने किस स्टेप पे क्या किया। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है हम फंक्शन का अगेन यूज करेंगे कैलकुलेट, सिंपल कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ से अब एक्सप्रेशन पूछ रहा है, शिफ्ट एंटर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे अब हम एक्सप्रेशन में क्वेरी देंगे या मेजर देंगे। तो मेजर कौन सा देंगे, जो अभी हमने ये यहाँ पे देख रहे हैं आप टोटल ग्रॉस सेल्स, इसको जो क्रिएट किया वो देंगे।
टोटल ग्रॉस सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे अब आप कॉमा प्रेस कर दीजिए एज ए सेपरेटर। अभी फिल्टर पूछ रहा है आपसे, शिफ्ट एंटर वापस दबाइए, और फिल्टर में अब हम यहाँ पे देंगे फंक्शन ट्रीट एज। अब ट्रीट एज या ट्रीट एज क्यों दे रहे हैं, इसका रीजन ये है कि हमने यहाँ पे ये कह रहे हैं फंक्शन को कि, एक सेकेंड में ये हटा देता हूँ, ये एक्चुअली मैंने ये दिखेगा, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये हट जाएगा अभी, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट एंटर प्रेस कर दीजिए, वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ट्रीट एज फंक्शन को ये अप्लाई, या ये हम इसको बोल रहे हैं कि जो ग्रॉस सेल्स वन जो है, जो ये जो हमने यहाँ पे ग्रॉस सेल्स जो क्या जो मेजर क्रिएट किया है, उसको आप कनेक्ट कर दीजिए जो प्रोडक्ट अब हम दे रहे हैं। तो क्योंकि ये मैं सेकंड ग्रॉस रेवेन्यू ग्रॉस सेल सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा प्रोडक्ट टू, और प्रोडक्ट टू जो टेबल है उसके अंदर जो प्रोडक्ट वाला कॉलम है, ब्रैकेट क्लोज कॉमा शिफ्ट एंटर। और यहाँ पे अब मैं कह दूंगा कि इस प्रोडक्ट टू वाले जो टेबल है और इसका जो प्रोडक्ट वाला जो कॉलम है, उसको मेरी जो फाइनेंशियल्स वाली टेबल है इसके प्रोडक्ट से कनेक्ट कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। बस अब क्या हुआ कि जो सेकंड वैल्यू हमने जनरेट करी ग्रॉस सेल्स की, वो हमारे प्रोडक्ट टू से कनेक्ट हो गया। मैं इस क्वेरी को फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। पहले हमने सिंपल बोला कैलकुलेट, कैलकुलेट आपको पता है, कुछ भी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट का मेजर देना होगा। देन हमने कहा कि एक्सप्रेशन में कि कैलकुलेट कीजिए टोटल ग्रॉस सेल्स वाले मेजर को, ओके, और इसको ट्रीट एज कीजिए। ट्रीट एज कैसे कीजिए कि जो प्रोडक्ट टू जो टेबल है मेरी, उसके अंदर जो प्रोडक्ट का कॉलम है, उस कॉलम में से जो भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज है उसको फाइनेंशियल्स वाले टेबल का जो प्रोडक्ट का जो कॉलम है उस पे रिटर्न कर दीजिए। आप समझे, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पे हम क्वेरी में क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कैलकुलेट कीजिए टोटल ग्रॉस सेल्स वाले मेजर को जो अभी जस्ट हमने क्रिएट किया, और इसको ट्रीट एज कीजिए प्रोडक्ट टू के अंदर, जो प्रोडक्ट टू वाला जो टेबल है उसके अंदर जो प्रोडक्ट का कॉलम है, उस प्रोडक्ट के कॉलम के अंदर जो भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज है उसको फाइनेंशियल्स वाले टेबल के अंदर जो प्रोडक्ट की जो कॉलम है उसकी जो वैल्यूज है उसके बेस पे आप रिटर्न कर दीजिए। बस यही कहा है हमने ट्रीट एज फंक्शन में, और इतना करते ही हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। जो अभी तक हमें इम्पॉसिबल लग रहा था, दैट इज नाउ हैपन टू पॉसिबल। ओके, मैं अब आपको यहाँ पे चार्ट एक क्रिएट करके दिखा देता हूँ। लाइन चार्ट ही ले लेते हैं चलिए, और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, मंथ्स के नेम को सिलेक्ट करता हूँ, टोटल ग्रॉस सेल्स और टोटल ग्रॉस सेल्स टू। ये देखिए आ गई आपके पास दो लाइन। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आ गई ना दो लाइन आपके पास। ये देखिए अब ये जो पहली लाइन है, ये जो पहला प्रोडक्ट है, इस पे देखिए क्लिक करता हूँ मैं, चेंज करता हूँ, तो ये देखिए ये चेंज हो गया। और सेकंड वाले पे अगर देखिए मैं क्लिक करता हूँ, मॉन्टेना लेता हूँ, तो देखिए सेकंड वाला भी चेंज हो गया। फर्स्ट वाले पे देखिए, जैसे अब क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पे दोनों पे सेम प्रोडक्ट है, तो अब मेरे पास एक सिंगल लाइन आ गई। और यहाँ पे देखिए ये डिनोट भी कर रहा है टोटल ग्रॉस सेल्स और टोटल ग्रॉस सेल्स टू का कलर क्या है। अब यहाँ से अगर मैं कलर सॉरी सिलेक्शन चेंज करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास चार्ट भी, लाइन भी चेंज हो गई है। समझ गए। तो यहाँ पे जैसी टी डैश फंक्शन हमने अप्लाई किया, हमारे पास प्रोडक्ट वन तो था ही पहले से, अब प्रोडक्ट टू की भी लाइन आ गई है। सो अब वेरी क्विकली हम ये समझ सकते हैं कि हाँ जी, प्रोडक्ट वन की हमारी ये लाइन है, प्रोडक्ट टू की हमारी ये लाइन है। अब अगर मैं इस चार्ट को मान लीजिए चेंज कर देता हूँ, ठीक है, स्टैक बार में ले लेता हूँ, देखिए स्टैक बार में आ गया मेरे पास। अब अगर मैं इसको एरिया में लेता हूँ, तो देखिए मेरे पास एरिया में आ गया, या फिर अगर मैं इसको रिबन में लेता हूँ, मेरे पास रिबन में आ गया। तो अब आप चार्ट को जैसे मर्जी चेंज कर सकते हैं। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते थे वो दो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है। ठीक है, आप यहाँ से भी इसमें भी ले सकते हैं स्टैक क्लस्टर्ड में। वापस से अगर आपको लाइन पे आना है, आप लाइन पे आ जाइए, ये स्टैक एरिया में आ गया। ठीक है, तो समझ गए हमने टी डैश फंक्शन से क्या किया। लाइन वन तो हमारे पास ऑलरेडी थी, लाइन टू को भी हम लेके आ गए। ठीक है, तो वैसे ही अब प्रोडक्ट थ्री और प्रोडक्ट फोर के लिए हम फिर से सेम ही डेक्स क्वेरी अप्लाई करते हैं।
तो यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, न्यू मेजर पे जाइए और यहाँ पे नाम दे दीजिए टोटल ग्रॉस सेल्स 3 और यहाँ पे फंक्शन वाई अप्लाई कीजिए, कैलकुलेट, शिफ्ट एंटर। एक्सप्रेशन में आप दे देंगे अब फिर से वही टोटल ग्रॉस सेल्स। अब आपकी बार चाहे तो आप 2 भी ले सकते हैं, ठीक है, मैं सिंपल 1 ही ले रहा हूँ। और ठीक है, इतना करने के बाद कॉमा, अभी फिल्टर आपसे पूछ रहा है, फिल्टर में अब आप दे देंगे ट्रीट एज फंक्शन, ओके, शिफ्ट एंटर। और एक्सप्रेशन में देंगे वैल्यूज। अब यहाँ पे आप जो है टेबल नेम दे दीजिए, जैसे यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट 3 देंगे, रिमेंबर, क्योंकि प्रोडक्ट 2 के लिए हम कर चुके थे और अब की बार हम जो करने जा रहे हैं वो 3 के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट 3 लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, शिफ्ट एंटर और इसको हम कह देंगे कि फाइनेंशियल्स वाला जो फाइनेंशियल्स टेबल के अंदर जो प्रोडक्ट वाला कॉलम है उसी से कनेक्ट कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, बस। ठीक है, ये देखिए मेरे पास थर्ड लाइन भी आ गई। अब अगर मैं वापस से चार्ट में जाता हूँ, ये गया मैं चार्ट पे और यहाँ से अगर मैं ये थर्ड लाइन इंसर्ट करता हूँ, मतलब थर्ड ग्रॉस एक्सप्रेशन, तो ये देखिए अब मेरे पास थर्ड लाइन भी आ गई और ये थर्ड लाइन जो है मेरे इस वाले प्रोडक्ट से कनेक्ट हो गई, ये देखिए, ठीक है। अब वैसे ही हम 4 के लिए भी ले लेते हैं, यहाँ से न्यू मेजर पे जाइए, टोटल ग्रॉस सेल्स 4, कैलकुलेट, एक्सप्रेशन में आप ले लीजिए वही टोटल ग्रॉस रेवेन्यू, टोटल ग्रॉस सेल्स बेसिकली जो हमने लिया था अभी, ठीक है, कॉमा, शिफ्ट एंटर। फिल्टर में आप दे दीजिए ट्रीट एज फंक्शन, एक्सप्रेशन में आप दे देंगे वैल्यूज और यहाँ पे टेबल नेम और टेबल के लिए अब आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट 4, अब की बार प्रोडक्ट 4 का देंगे, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, शिफ्ट एंटर और यहाँ पे अब आप कनेक्ट कर देंगे फाइनेंशियल्स टेबल के प्रोडक्ट वाले कॉलम से, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, बस। अब इसी वाले फोर्थ वाले मेजर को आप उठाइए, यहाँ रख दीजिए। अब देखिए आपके पास जो है फोर्थ लाइन आ गई, ठीक है। अब आपको ये दिख रही है, यहाँ से मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये देखिए अब आपके पास 4 लाइन आ गई, 1 2 3 4। अब अगर मैं प्रोडक्ट 4 को चेंज करता हूँ तो ये देखिए ये चेंज हो रही है लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसी सिनेरियोज या ऐसे सिचुएशन को बहुत ही इजीली मैनेज कर सकते हैं और सॉल्यूशन दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ थी कि जो लाइन है, जो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो मैंने यहाँ पे दिया था ये एक तरह से कि जो भी हम सिलेक्शन ले रहे हैं उसके बेस पे ये अपडेट हो रहा है। सो बेसिकली दिस इज नथिंग, ये सिंपल एक कार्ड है। यहाँ पे आप जाएंगे तो आप कार्ड्स को ऐड कर लीजिए, ठीक है। और इन कार्ड्स के अंदर जो है अब आप जो है इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दीजिए। पहले में आप दे दीजिए प्रोडक्ट, ठीक है, इसका साइज मैं छोटा कर लेता हूँ, आई थिंक 20 इज फाइन, ठीक है। टाइटल हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए ये फर्स्ट वाले से कनेक्ट हो गया आपस में, इसी की मैं कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। और सेकंड के लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, जो प्रोडक्ट 2 वाला जो टेबल क्रिएट कर था यहाँ से सेकंड वाले को लेके आ जाइए। वापस से मैं इसकी डुप्लीकेट क्रिएट कर देता हूँ थर्ड के लिए। यहाँ से हम अब की बार थर्ड ले लेंगे और इसको हम फोर्थ पे चलते हैं, हटाइए इसको और यहाँ से फोर्थ ले लीजिए। अब ये कनेक्ट हो गया हमारा आपस में, ओके। अब कलर कैसे देना है, तो कलर सिंपल है, आप यहाँ पे उस पर क्लिक कर दीजिए। अब इन चारों को आप अलग अलग कलर दे दीजिए। जैसे यहाँ पे अब मैं कैटेगरी वैल्यू में जाता हूँ, ठीक है, और कैटेगरी वैल्यू में नहीं जाते, यहाँ जाइए जनरल में, इफेक्ट्स में जाइए और यहाँ से आप बैकग्राउंड में जो भी कलर आपको लेना है ले लीजिए। जैसे मान के चलिए मैं ले लेना चाहता हूँ पहले में ऑरेंज, ठीक है, ये ऑरेंज हो गया, ओके। और कॉल आउट वैल्यू को मैं फॉन्ट को अभी वाइट कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा दिख सके, ठीक है। तो ये जो कलर मैंने यहाँ पे लिया है, अब आपको यही ध्यान देना है कि ये जो कलर है यहाँ पे बैकग्राउंड में, ठीक है, इस कलर को ही आपको चार्ट के
उस लाइन में अपडेट करना है। जैसे ये जो कलर है इसका मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ, आप भी कोड कॉपी कर सकते हैं। और या तो आप हैंड टू हैंड कर दीजिए, अगर आपको हैंड टू हैंड नहीं करना है तो आप एक्सेल में या कहीं पे भी उसको जस्ट है ना फॉर अ टाइमिंग उसको सेव कर लीजिए। ठीक है, मैं चार्ट पे चलता हूँ। और इस चार्ट में जाने के बाद यहाँ पे अगर हम जाएंगे लाइंस में, तो लाइंस में जाइए और यहाँ से सीरीज में ऑल को हटाइए और टोटल ग्रॉस सेल्स ले लीजिए, क्योंकि पहला वाला जो है ना वो हमारा ग्रॉस सेल्स है। और यहाँ पे आप जाइए कलर में और कलर को चेंज कीजिए, मोर कलर में जाइए और वो जो अभी हमने कोड कॉपी किया था, मतलब जो अभी हमने ये जो यहाँ पे ऑरेंज कलर दिया उसी को अप्लाई कर दीजिए। अब वो सेम लाइन जो है आपके इससे अपडेट हो गई। अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड में वो कलर रहेगा, टाइटल भी चेंज हो गया और वो लाइन भी डिनोट कर रही है। ठीक है, मैं एक सेकंड और कर लेता हूँ आपके सामने ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। अब जैसे सेकंड में मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये कलर चाहिए। ठीक है, सो ये कलर चाहिए तो इसका कोड क्या है, ये कोड मैंने कॉपी कर लिया। ओके, और इसका भी मैं फ़ॉन्ट वाइट कर देता हूँ। अब चार्ट पे आइए, यहाँ पे लाइंस पे आइए और सेकंड वाला जो है टोटल ग्रॉस सेल्स टू, इसके अब आप कलर को चेंज कर दीजिए और वही कोड पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए अब जो सेकंड वाली लाइन है वो मेरी येलो से हो गई डिनोट। ठीक है, और ये जो टाइटल वगैरह है ये इस चार्ट के अंदर अब आप रिमूव कर दीजिए, क्योंकि एक्चुअली में टाइटल्स की अब आपको ज़रूरत है नहीं। ठीक है, इस तरीके से इलेजेंस वगैरह हटा दीजिए इस तरीके से। और चार्ट के ऊपर ही अब आप इसको रख दीजिए इस तरीके से, कार्ड्स को। तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे अब वो आपका वो लगेगा ही नहीं कि वो चार्ट्स के ऊपर है, वो एक तरह से एज ए चार्ट्स के ऊपर एज ए टाइटल ही ये वर्क करेगा। बाकी ये जो कार्ड्स वगैरह है इनके जो आप साइज वगैरह है इनको छोटा कर लीजिएगा इस तरीके से, थोड़ा कलर फॉर्मेटिंग जैसे मैंने यहाँ पे एडजस्ट करेगा इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये अब फंक्शन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ऐसी सिचुएशन में या ऐसे कंडीशन में आप कैसे जो है सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को नया मिला है या आपको मेरे चैनल पे जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ अगर मेरी मेहनत से अगर आपको सीखने को कुछ मिल रहा है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है किसी भी टाइप की है, किसी भी टूल से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब किसी भी टूल का मतलब ये नहीं, मतलब जो जो मेरा कोर एरिया है, जो मेरी एक्सपर्टीज है, एक्सेल से रिलेटेड हो, पावर बीआई से हो, टैबल्यू से हो, एसक्यूएल, पाइथन, इन सब से टूल्स है, डेटा एनालिटिक्स के जो भी टूल्स है, या फाइनेंस से भी रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली मेरे से रीच आउट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ के आप मेरे से कोई भी क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हैं। और यूट्यूब का जो कमेंट का सेक्शन है दैट इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू, कोई भी क्वेरीज है एनी टाइम आप लोग अपनी क्वेरीज को पूछिए, आई विल बी मोर हैप्पी टू हेल्प यू। ओके फ्रेंड्स, सो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।